ज्यादा इस इलाके की इतनी समस्या है जो कहीं नहीं जा सकते। शौचालय बना है लेकिन सब गिर पड़ रहा है। जो विधायक हुए हैं वो कभी दिखते ही नहीं है। सारे अधिकारियों के पास गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। इनकाउंटर अब बुलडोजर कल्चर है तो वो भी एक तरह का सामान हुआ है। बिल्कुल। हम जे बार बार कह चुके 2 साल हो कनेक्शन कराए, आज तक मीटर ना बैठा। पंखा जो है बेना की तरीका डोलता है, लाइट कोई नहीं चलती। सर पैदल जाते आते हैं, बरसात में बहुत नरक होता है। एक छोटा सा ट्रांसफार्मर के जरिए 150 कनेक्शन चल रहा है। ये आए दिन फूका रहता है, इस पर सैकड़ों कनेक्शन। नहर में पानी नहीं आ रहा है और कागज में नहर झाड़ उठा है। जो बदमाश थे पकड़े नहीं गए, यादव के काउंटर कर दिया गया। नमस्कार। गाँव में मैं घूम रहा हूँ और गाँव की समस्याएं ऐसी हैं जो दिखती नहीं है ऊपर से, लेकिन जब समस्याओं के बारे में बातचीत कीजिए या किसी समस्या के संदर्भ में या किसी सौंदर्य के संदर्भ में फ़ोटो वोटो खींचिए तो कैमरा देखते ही लोग आते हैं और अपनी बात रखते हैं। उससे पता लगता है उनकी समस्या क्या है। इस समय हम सुल्तानपुर ज़िले के धुर उत्तरी पूर्वी इलाके में हैं, कमिया बाज़ार में हैं, कमिया बहाउद्दीनपुर उर्फ राहुल नगर। और सवेरे जब हम टहलने गए थे तो देखा कि लोगों ने सड़क पर ही दिनचर्या की शुरुआत की हुई है। और ये बात ये नहीं साबित करती कि लोग जो है गड़बड़ कर रहे हैं। ये बात ये साबित करती है कि सरकार ने जिस दावे के साथ इज्जत घर दिया था, क्या वो इज्जत घर नहीं रहा, बेइज्जत घर हो गया। और कुछ लोगों से मैंने बातचीत भी की और अनौपचारिक रूप से, तो उन्होंने कहा कि जो बनवाया था वो तो बैठ गया, वो जाने लायक नहीं है, न पानी की व्यवस्था है, न सीट कायदे की है। 12,000 में क्या बनेगा। और इस सरकार ने पिछले 10 साल से ये 12,000 का जो बजट है अरबों खरबों रुपए बांटे। और एक व्यक्ति ने तो ये कहा कि प्रधान ही ठेकेदार हो गया जब, तो क्या बनेगा। और शौचालय बनवाने के लिए तमाम सारे ठेकेदार बने, पैसा सब खा गए और बना कुछ नहीं, नाम दरवाजे पर लिखा हुआ इज्जत घर। तो आइए हम कमिया बाज़ार में कुछ लोगों से पूछते हैं कि क्या उन जो इस तरह की बातें हैं वो कितनी सच हैं। आइए भाई, आपका नाम क्या है? राजेश यादव, हम यहाँ के ग्राम प्रधान भी हैं। अच्छा, ग्राम प्रधान के ऊपर ही आरोप लगा था। तो बताइए ये जो इज्जत घर है वो इज्जत घर ठीक से काम नहीं कर रहा है। सर जी, हम 21 में प्रधान हुए हैं और उसके पहले जो है 18 की स्कीम है, ODF जब हुआ था। तो अब जो पिछला कार्य हुआ है हम उस विषय में क्या कह सकते हैं। कमी तो है ही, लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूँ। ODF के दावे को तो प्रधानमंत्री का गोद लिया हुआ जो 2 गांव है बनारस में, वो भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ भी सारे पैखाने उखड़ गए हैं और सार्वजनिक शौचालय का तो दरवाजा ही उड़ के जो है 1 किलोमीटर दूर चला गया था एक बार है। सर, तो और कई जगहों पर ताला बंद है सार्वजनिक शौचालय में। तो यहाँ सार्वजनिक शौचालय वगैरह है कि नहीं? सार्वजनिक शौचालय है, चलता भी है और अच्छा भी है। अच्छा, और ये जो घरों में लोगों को अलग अलग बनवाया वो ये हमारे आने से पहले ही ये मतलब पूरा कर लिया गया है। हाँ। फिर जो बचे खोचे हैं उसको हमने दिया लगभग 40-45 की संख्या में। अच्छा, तो लेकिन वो तो बने बनाए हैं और जो पिछले हैं उस पे हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। आप क्या है शौचालय? शौचालय बना है लेकिन सब गिर पड़ रहा है। तो अब उसका उपयोग नहीं होता? नहीं। तो फिर कैसे आप लोग मने? अब बाहर जाते हैं खेत खितार में। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये जो नहर है ये सूखी हुई है। हाँ, इसमें पानी आता पानी ही नहीं है। अब इस समय धान बढ़ रहे हैं, उनको पानी की जरूरत है, तो कैसे आप लोग सिंचाई करते हैं? अब कैसे वैसे थोड़ा पंपिंग सेट और से कर लेते हैं, नहीं तो वैसे पड़ा सूख रहा है। अच्छा, इसमें कितने दिनों में पानी आता है? इसमें मैं देख रहा हूँ पानी इसमें 10 दिन आता है, 10 दिन बंद रहता है। अच्छा, पानी कभी आता ही नहीं। नहर में घास जमी हुई है। हाँ, घास जमी, कभी सफाई नहीं होती। ये तो चंदा लगा के बेचारे गए, थोड़ा बहुत करवाए। मैंने यहाँ का जो विधायक है कौन है? विधायक तो है राजेश गौतम। अच्छा, राजेश गौतम कभी आते हैं भी हैं, तो जो कहा जाता है उसको सुनते भी नहीं है। ऐसा? हाँ। तो आप लोगों ने लेकिन वोट उन्हीं को, भाजपा के हैं? नहीं, हम भाजपा के नहीं हैं। नहीं, वो राजेश गौतम भाजपा के हैं। इस इलाके की क्या समस्या है जो सबसे इस ज्यादा? इलाके की इतनी समस्या है जो कहीं नहीं जा सकती। अरे कहिए, अब कहिए। ऐसे हमारे यहाँ लाइट असुविधा, सिंचाई असुविधा, शौचालय असुविधा। जो विधायक हुए हैं वो कभी दिखते ही नहीं हैं। ऐसे कोई कुछ भी हो जाए, यहाँ पर राजनीति वही है, जो गरीब है उसको दबाओ, जो बड़े हैं उनको ऊपर लेकर जाओ। ये कोई सोचित तो है नहीं। अब बता दीजिए, हमारे घर शौचालय नहीं है। प्रधान जो आ रही, जो पहले से इस रईस प्रधान के पहले जो प्रधान थे, उन्होंने लैट्रिन बनवाई थी, क्योंकि हमारा कागज में नाम भी था।
लेकिन मुझको नहीं, मेरा नाम नहीं बनवाया ही नहीं। और कहेंगे मेरा क्या कर लोगे। मैं वीडियो के पास गया, भला सारे अधिकारियों के पास गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी मामा बेटी सब बाहर जाती हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सूची में भी नाम है। इनकी पत्नी का नाम अनीता रामजीत पहले से ही दर्ज है। अच्छा। जो सूची बनी हुई है उसमें ये दर्ज है। मतलब ये शौचालय पाए हैं। शौचालय कहाँ बना है या तो ये जाने, बनने का लिखा हुआ उसमें जी बन गया, बन गया है। केवल कागज में लिखा हुआ है। जैसे जो हमारे बना यहाँ नहीं है। कल सर्वे कर लीजिए हमारे घर पर। 18 की जो सूची है उसमें 204 नाम थे। उसमें इनका भी नाम है। लेकिन बन गया जी नहीं, बन गया है। कागज में बन गया, कागज में बना हुआ। प्रैक्टिकली बना, थ्योरेटिकली नहीं। अब कहाँ बना है उसको ये जाने, और या तो सूची बनाने वाला जाने। हालत ये है कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति अपने हाथ में बेना लिए चल रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा करिए कि बिजली की क्या स्थिति होगी। तो आप बताइए कि क्या पोजीशन है इस गांव की, कैसी सुविधाएं मिल रही हैं, क्या दिक्कतें हैं जिनको सुना नहीं जा रहा है, बताइए। ये लोग बताए बिजली की, शौचालय की, ये सब तो समस्या है। और बाकी ये है कि ये असल में सामंती प्रभाव का इलाका है और जिसमें अब धीरे धीरे सामंती प्रवृत्तियां कमज़ोर हो रही हैं या शिफ्ट हो रही हैं। शिफ्ट भी एक मान सकते हैं, बात उसमें है। बाकी ये है कि उस तरह का जैसे अब जो इनकाउंटर और बुलडोजर कल्चर है तो वो भी एक तरह का सामंतवाद, बिल्कुल सामंती है। तो क्योंकि न्याय व्यवस्था और संविधान के बाहर जाकर अब जब कोई कायदा कानून अख्तियार करते हैं तो ये और मनोगत कानून है और सामंती कानून है। तो आप इसमें देखिए कि इस बातचीत में और लोगों से बात करके आप देखिए तो इनके मसले जो हैं वो समाज के, राजनीति के, देश के उस रूप में नहीं है। नहीं, लोकल समस्याएं ठीक है, उसका तो एक ज़रूरत है, लेकिन वास्तव में जो देश की चिंता है, समाज की चिंता है, जो गुंडागर्दी की चिंता है, वो गुंडागर्दी की चिंता आपको हम इस गांव में, यहाँ इस चौराहे पर यहाँ के लोगों में नहीं पाई जा रही है। ऐसा क्यों? अब ये पिछड़ापन है, दिमागी पिछड़ापन है, वैचारिक रूप से पिछड़ापन है, राजनीतिक रूप से पिछड़ापन, माने बंद दिमाग वाला खेल है। हाँ, बंद बुद्धि का। अच्छा, फिर उसके बाद अगर उस पे आएंगे आप, राजनीति समाज पे आएंगे तो ये लोग फिर जाति करने लगते हैं, मेरी जाति, तेरी जाति, फलाना जी, ढमकाना जी। तो ये जो बंटवारा है, ये बंटवारा इनको कहीं से मजबूत नहीं होने देता। अक्लमंद, पहले तो अक्लमंद, जैसे समझदार नहीं होने देगा। मजबूत तो तब होंगे जब समझेंगे। तो ये तो बात ही नहीं समझना चाहती। तो ज़रूरतें जो है, मजबूरियाँ, ज़रूरतें, वो तो ठीक है, लेकिन वो उसी में इनका बहुत दायरा सीमित हो गया है। हाँ बोलिए सर। ये जो नाली बनी हुई है, ये नाली, नाली कहाँ है? ये जैसे पट गई है, पहले नाली थी, अब नाली बंद हो गई। और ये सर ये भी नहीं बन रही रोड वाले से, मैंने बार रिक्वेस्ट की है। नलिया कहीं और सर एक समस्या और है हमारे यहाँ। सर हमारे यहाँ जो पाइप लाइन पड़ रही है सर, टोटल गलत पड़ रही है। यहाँ का जो मेन इंजीनियर है, जो एजीएम है, मैंने उससे भी बात की है। न हमारे यहाँ सर कोई चेकिंग हो रही है, न हमारे यहाँ कोई अधिकारी सही से काम करवा रहा, कुछ नहीं। अगर हम बात करते हैं जल जीवन मिशन से, कहते हैं जाओ तुम जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं है। और सर देखिए पानी तो बहुत ऊपर ही है, सर ऊपर है। हमारे यहाँ 25 पे है, 25 पे है, 30 पे है। लेकिन जब ये भारत सरकार की योजनाएं आई तो भाई हमारा गाँव तो उसमें रहेगा ही। तो ये बताइए मुझे कि भारत सरकार जब पानी यहाँ है तो फिर जबरी पानी क्यों दे रही है? अब उससे पूछना पड़ेगा ना। ऐसे चाहिए ना, हम लोग नहीं चाहिए था। हम लोग तो हैंड पंप से एक पानी हाथ में चलाते रहते हैं। पनिया भी बहुत अच्छा है, पीने लायक पानी हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है सर। ये गांव पहले कैसन रहा, अब कैसन रहा? गाँव बहुत गड़बड़ रहा है। गड़बड़ जैसे अपने मन ही खराब है। जैसे कि घर जहाँ पुरानी बसा है वहीं घर बनवा हुआ। अब जहाँ पुरानी बसे वहीं बने। अब वहाँ ना जान लो ताले आ गया, ताला भी चलता हो गई। यहाँ मुकदमा कर रहे हैं हम लोग, तो मुकदमे परेशान हैं। के मुकदमा करत हो? पड़ोसी करते हैं, गांव वाले करते हैं, और क्या करता है। अभी बातचीत जब हम कर रहे थे तो ट्रांसफार्मर से आवाज आई और लोग कह रहे ट्रांसफार्मर गया। कि हम जैसे बार कह चुके 2 साल हो कनेक्शन कराए, आज तक मीटर ना बैठा हमारा। अच्छा, बिजली का बिल फिर आता है? हाँ, डबल तिबल 1000 महीना, 2000 महीना जे भेजता है और हमार क्या बोलते है मीटर नहीं लगा बा। पंखा जो है बेना की तरीका डोलता है, लाइट कोई नहीं चलती। सबसे बड़ी समस्या यही है। रास्ते की समस्या है। रामवरण प्रधान हुए थे,
तब का खड़ंजा लगा हुआ है। आज भी देखिए इतना इतना गड्ढा हो गया है खड़ंजे का। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार का जितना भी इम्तहान हुआ सबका पेपर लीक हो गया। जी जी। तो क्या भविष्य में आपको लगता है पेपर लीक नहीं होगा, नौकरी मिल जाएगी? नौकरी की जैसे यहाँ पर समस्याएं तब होती हैं जैसे कि एक बार उसके लिए पहले सतर्क नहीं रहते हैं। जब कोई काम बिगड़ जाता है उसके बाद तैयारी करते हैं। इस मतलब इसको चाहिए कि पहले से उसके लिए मतलब सुरक्षा कर दें ना। क्या करते हैं प्रिंस भाई? धंधा चलाते हैं। आए? धंधा चलाते हैं। कौन सा धंधा? चाउमीन का। अच्छा, कहाँ यहीं बाजार में? हाँ। चलता है बढ़िया? अभी इस वक्त खाला है, कम चल रहा है। अच्छा, तो पढ़ाई वढ़ाई किए कि नहीं किए? पढ़ाई BA में नाम लिखा है। अच्छा, तो कैसे दोनों को संभाल लेते हैं, धंधा और ये पढ़ाई? अब दुकान लगाते हैं। नहीं, दुकान लगाते हैं तो पढ़ाइया का हर्जा नहीं होता है? पढ़ाई करने थोड़ी जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे ना। तो ये मजबूरी क्या पड़ी कि आप पढ़ाई छोड़ दिए और धंधा करने लगे? अब गरीबी है। आपके पिताजी क्या करते हैं? एक्सपायर हो गए। हमारा नाम शिव विश्वकर्मा है। हाँ। हम ये कहना चाहते हैं हमारे घर के रास्ते बहुत सही नहीं है। अच्छा, काहे? सर इसलिए जो राम वरण हुए थे प्रधान, अच्छा, तो उनसे मेरे पिताश्री ने कहा तो जो नहीं कि बोले कि वो हम रास्ता बनवा देंगे। अच्छा, तो 10 साल उनका प्रधानी बीत गया। तो उसके बाद रामू प्रधान भाई थे, उनसे भी कहा गया तो भी नहीं बनवाए। सोर्स पानी बहुत लगाया गया, विधायक से सबसे कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अच्छा, रास्ते के बारे में। बस मैं चकबंदी हुई कि नहीं गांव में? चकबंदी तो आज सर 35-40 साल हो गया है चकबंदी। तो चक रोड नहीं है? नहीं सर, मेरे घर की रास्ता कोई नहीं है। तो कैसे जाते आते हैं? सर पैदल जाते आते हैं, बरसात में बहुत नरक होता है। अच्छा, कहाँ गांव कौन सा है? कमियाँ। क्या करते हैं? हम छोटा सा व्यवसाय करते हैं अपना। किस चीज़ का? ये पानी पूरी यही सब लगाते हैं। अच्छा। हाँ सर। ये वो राकेश गुप्ता? हाँ सर। गुप्ता बॉम्बे? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो ये बताइए इस गांव की क्या समस्या है सार्वजनिक रूप से? सार्वजनिक रूप से यहाँ की समस्या बहुत जटिल है। जैसे? सब समस्या यहाँ पे पहले हमारी समस्या है बिजली का। अच्छा। ये समस्या एक छोटा सा ट्रांसफार्मर के जरिए 150 कनेक्शन चल रहा है इसमें। और हम लोग विधायक के यहाँ मतलब जो है अधिकारी यहाँ सबके यहाँ जा करके ये सब समस्याएं सुनाते हैं। वो लोग कहते हैं कि काम तुम्हारा हो जाएगा। और आज जब से हमारे यहाँ बिजली आई है तब से यही समस्या चल रही है। इस गांव में इतनी समस्या है कि सरकार या चाहे प्रधान जो भी हो, अगर समस्या सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व करने में भी उत्पन्न होती है। अच्छा। हमारे यहाँ जैसे बिजली हुआ, पानी हुआ और अन्य सारे रास्ते हैं, उनका निर्माण ही नहीं हो रहा है। हमारे गांव में शौचालय की समस्या है। और जैसे कुछ पात्र व्यक्ति हैं अभी आवास नहीं उनको मिला है, चाहे जो भी आवास हो। तो इसके पीछे क्या वजह आपको लगती है? इसके पीछे क्या वजह है? जब सबको सारे लोग पात्र हैं तो पात्रों को तो मिलना ही चाहिए। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, सरकार जाने, सरकार क्यों नहीं दे रही है। 2-3 समस्याएं हमारे यहाँ बहुत जटिल हैं जी। सबसे बड़ी समस्या इस माइनर का नाम मिसिरपुर माइनर है। मिसिरपुर माइनर के आरी बगल के जितने भी गांव हैं एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, भटी पड़ी है। पहली समस्या। दूसरी समस्या ये 16 kV का ट्रांसफार्मर है जिस पर विधायक से लिखवा के कई बार हमारे प्रधान जी और गांव की जनता ने लिया भी। ये आए दिन फूका रहता है, इस पर सैकड़ों कनेक्शन है। और तीसरी ये सड़क जो चल रही है अक्टूबर 23 में यहाँ बोर्ड लगा हुआ है हेड पर, कंप्लीट हो चुकी है। जब तक कोई काम नहीं हो रहा था, अभी इस पर काम चालू है। तो इस माइनर से मिसिरपुर माइनर से आबादी तक जो पहली बार दोनों तरफ नालियां जिसके निशान बने हुए हैं, इधर का ठेकेदार ने काट दिया सब। अच्छा, बात समझ लें। और इधर जो बनवाए भी खुली नालियां आधे से ज़्यादा पट गई, उस पर ढक्कन नहीं लगाया जा रहा है। ये सब समस्याएं हमारे यहाँ हैं। आपकी क्या समस्या है? और हमारे यहाँ समस्या सबसे जरूरी, नहर में पानी नहीं आ रहा है और कागज में नहर झार उठा है। अच्छा। और नहर की झरैया 1 मीटर भी नहीं हुई है। चंदा लगा के हम लोग नहर झराए,
अच्छा। दूसरी समस्या हमारे गांव में ट्रांसफर एक और चाहिए ट्रांसफर, हाँ। लेकिन उसको किसी विधायक से कहा जाता है, किसी से कहा जाता है, कोई सुनने वाला इस सरकार में नहीं है कि हाँ इसको सुन जाए। सरकार तो कह रही कि हम जनता का एकदम कल्याण कर दे रहे हैं। कल्याण क्या, नहर बंद है भाई, देख लो कल्याण क्या कर रहे हैं। ये नहर कहाँ से आती है वैसे? ऐसे 3 किलोमीटर बहोरापुर से। अच्छा। और करीब 8 किलोमीटर का ये कमियां तक कभी आ गया तो आ गया, उसके आगे बिल्कुल ना गया। आपने देखा कमियां गांव के लोगों ने अपने गांव की सार्वजनिक और निजी समस्याओं की तरफ बात की और इस बात पर तो लगभग एक मत आ गया लोगों का कि गांव में शौचालय नहीं है। जो 12,000 रुपये में बना था इज्जत घर, वो अब कारगर नहीं रह गया है, ऐसे ही खड़ा है ढांचा और वहाँ लोग नहीं जाते हैं। और तमाम तरह की चीज़ें। दूसरी चीज़, सड़क और नाली के बारे में बात कर रहे थे। कमियां बाजार से जो नाली गुजरती है वो नाली गायब है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ नाली है ही नहीं। और बाकी तमाम सारी चीज़ें हैं और गांव के लोग अपना जूझ रहे हैं, अपने अधिकारियों से बातचीत करते हैं, आश्वासन पाते हैं, फिर आते हैं और फिर जो है फिर से अब सोचते हैं कि फिर अपनी बात रखेंगे और ऐसे ही चलता रहता है, बरसों बीत जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ ट्रांसफार्मर का है, जो कि पीछे लगा हुआ है, एक बाल्टी के जैसा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और वो 16 kV का है और 100 घरों में वो उसकी सप्लाई होती है। तो 100 घरों में लाइट नहीं रहेगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, पानी वगैरह का कैसे व्यवस्था होगी। तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो इस गाँव में लोग झेल रहे हैं और उनके भीतर इस बात का आक्रोश है कि दावे तो सरकार के बहुत हैं, हर घर के लिए बहुत सारे चिराग जो है दिखाते हैं वो कि जल रहे हैं, लेकिन एक को बत्ती नहीं जल रही है। ये समस्या जो है इस गांव में देखने को मिली है। गांव के लोग के लिए कमियां बहाउद्दीनपुर से मैं रामजी यादव, नमस्कार।